कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के एक फायर फाइटर से, जो एक बच्ची को बचाने के लिए एक जलती हुई इमारत से कूद गया। नीचे गिरने के बाद वो तुरंत वापस खड़ा होकर उस बच्ची के पास पहुंचा, लेकिन उसके लाख आवाजें लगाने के बाद भी वो बच्ची उसे सुन नहीं पा रही थी और वो उसे अनदेखा करके अपने घर वालों के साथ वहां से चली गई। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर पास में ही खड़े दो लोगों पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने देखा कि उसके साथी किसी की लाश के पास खड़े थे। उनके करीब जाकर देखने पर उसे पता चला कि असल में वो लाश उसी की थी। किम बहुत ज्यादा डर गया था कि तभी दो लोगों ने उसके पास आकर अपना नाम शाई और डियाक बताया। उन्होंने उसे बताया कि वो मर चुका है और नर्क में उस पर जो मुकदमे चलेंगे उसकी मदद के लिए वो यहाँ पर आए हैं। किम एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था, पर उन दोनों ने उसकी एक ना सुनते हुए उसे सीधा नर्क में भेज दिया, जहाँ उसे बताया गया कि नर्क में उसके ऊपर 7 मुकदमे चलाए जाएंगे और उसी हिसाब से या तो उसे एक नया जन्म दिया जाएगा या फिर उसे अपने पापों की सजा मिलेगी। नर्क के बाहर किम की मुलाकात कैंग से हुई, जो उसका तीसरा गार्डियन था। गेट पर पहुंचकर डियाक ने किम की परछाई एक मूर्ति के मुंह में डाली, जिसके बाद उन्हें पता चला कि असल में किम तो एक पैरागॉन था, जिसका मतलब था कि उसने अपनी जिंदगी एकदम सही तरीके से जी थी। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि किम पिछले 422 सालों में पहला पैरागॉन था। इसके बाद वो लोग अपने पहले मुकदमे के लिए हेल ऑफ मर्डर में पहुंचे, जहाँ उसे गलती से या जानबूझकर किए गए खून के लिए सजा मिलेगी। किम चुपचाप अपने जज राजा बायोनजोंग के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद नर्क के 2 वकीलों ने उस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने किम की जिंदगी के एक हिस्से के बारे में बताया, जहां एक बार किम ने अपने एक साथी को जलती हुई इमारत में ही छोड़ दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उन वकीलों के हिसाब से किम अपने साथी की जान आसानी से बचा सकता था, इसीलिए अब वो चाहते थे कि किम को 50 साल की सजा मिले। पर तभी कैंग ने किम के बचाव में उस हादसे को दोबारा दिखाते हुए बताया कि असल में किम तो अपने साथी की मदद करना चाहता था। पर तभी उन्हें बाकी लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो पास में ही कहीं फंसे हुए थे। इसीलिए उसके साथी ने अपनी जान दांव पर लगाते हुए किम को पहले बाकी लोगों को बचाने के लिए कहा। पर जब किम सभी लोगों को बाहर छोड़कर वापस अपने साथी को बचाने के लिए अंदर जाने लगा, तो उसके बाकी साथियों ने उसे रोक दिया, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कैंग ने जज को बताया कि किम ने अपने साथी की जान दांव पर लगाकर 8 लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। किंग बायोनजोन किम की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने किम को कोई भी सजा देने से मना कर दिया। इसके बाद किम पहुंचा अपने दूसरे मुकदमे के लिए। ये जगह बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, और इसी बीच सभी आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती, जिसमें उन्हें खतरनाक मछलियों से भरे पानी में फेंकने से लेकर एक क्रशर के नीचे तक रखा जाता। और इस सब के साथ था रानी चेगोंग का दरबार, जहाँ किम के इस मुकदमे का फैसला होने वाला था, जिसमें किम को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का प्रमाण देना होगा, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो अपनी जिंदगी में आलसी नहीं था। उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए गार्डियंस ने किम की जिंदगी भर की मेहनत के बारे में रानी को बताया, जिससे जानकर वो बहुत खुश हुई और उसने किम से इतनी मेहनत करने के पीछे का कारण पूछा, जिस पर किम ने जवाब दिया कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने किम को तुरंत ही पानी में फेंकने को कहा। पर तभी उसके गार्डियन ने बीच में आकर रानी को बताया कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और सिर्फ उन्हें पूरा करने के लिए वो अलग अलग काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की सोचता था, और वो ये सारा पैसा अपने ऊपर नहीं बल्कि अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के ऊपर लगाता था। किम की कहानी का ये पहलू सुनकर रानी ने अपना फैसला बदल दिया और उसने भी किम को कोई सजा ना देने का फैसला किया। जब वो लोग किम को अगले मुकदमे के लिए ले जा रहे थे, तो अचानक से कुछ खतरनाक जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। इन जानवरों के हमला करने का एक ही मतलब था कि किम के परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए धरती पर घूम रही थी, जिसका असर किम पर चल रहे मुकदमों पर भी पड़ने वाला था। किम को लग रहा था कि शायद उसकी माँ की मौत हो गई होगी, क्योंकि वो तो पहले से बहुत बीमार थी। इस पर कैंग ने उसे बताया कि उस आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, जो भी मरा है उसकी लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। इसीलिए कैंग उस लाश को ढूंढने के लिए धरती पर चला गया और वहीं बाकी गार्डियंस किम को अगले मुकदमे के लिए लेकर गए। यहाँ एडमिरल एसॉन किम के बोले हुए सभी झूठों का हिसाब लेगा और उसी के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। इधर वकीलों ने किम के खिलाफ 98 झूठे लेटर्स पेश किए, जो उसने अपने मरे हुए साथियों के बच्चों को लिखे थे, और ऐसी ही कई चिट्ठियां उसने गायन नाम की एक लड़की को भी लिखी थी, जो उसके एक साथी की बेटी थी, जिसके मरने के बाद भी किम उसकी तरफ से उसकी बेटी को लेटर्स लिखता रहा।
वकीलों का कहना था कि ऐसा करके किम ने उस लड़की के साथ धोखा किया है। ये बात सुनते ही एडमिरल ने किम की जुबान काटने का आदेश दे दिया। पर तभी गार्डियन ने किम के बचाव में एडमिरल के सामने कुछ और लेटर्स भी रखे जो किम ने अपनी माँ को लिखे थे जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। किम ने बेशक उनसे अपनी बीवी और परिवार के बारे में झूठ बोला था क्योंकि उसकी तो कभी शादी हुई ही नहीं, पर उसके इस झूठ से उसकी माँ को फिर से जीने की उम्मीद मिली थी। और ऐसा ही कुछ गायान के केस में भी हुआ था। अगर गायन को पता चल जाता कि उसके पिता मर चुके हैं तो शायद वो भी जिंदा न रह पाती। ये सब देखने के बाद एडमिरल ने किम को बिना कोई सजा दिए वहां से जाने का आदेश दिया। उधर धरती पर कैंग की मुलाकात किम की माँ से हुई जो कुछ बोल नहीं सकती थी, और वो किम को श्रद्धांजलि देने के बहाने से उसके घर में घुस गया, जहाँ उसने किम के भाई सो होंग की आत्मा को ढूंढ निकाला जो किम की फोटो के सामने जल रही अगरबत्तियों में छिपी हुई थी। पर जब कैंग ने उससे उसकी लाश के बारे में पूछा तो आत्मा तुरंत ही वहां से भाग गई, जिसके बाद कैंग ने उसे पकड़ने की कोशिश तो की पर वो नाकामयाब रहा। इसके बाद कैंग ने नर्क में किम से बात की और उसे बताया कि उसकी माँ और भाई दोनों बिल्कुल ठीक थे। ये सुनते ही किम बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसके वहां से जाने के बाद कैंग ने बाकी गार्डियंस को सच बता दिया। असल में वो किम का ध्यान मुकदमे से भटकाना नहीं चाहता था। उधर अपने अगले मुकदमे की तरफ जाते हुए किम ने डायक को बताया कि वो अपनी माँ को एक कुकर तोहफे में देना चाहता था, और उसने कुकर के अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जिसमें उसने सब कुछ सच सच लिखा हुआ था। उसने अपनी मौत से पहले ही इसकी सारी तैयारी कर ली थी। उधर धरती पर कैंग सो होंग के आर्मी स्टेशन पर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि सो होंग को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और आर्मी वाले फिलहाल उसकी तलाश कर रहे थे। असल में सो होंग की नौकरी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी, इसीलिए कैंग को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए वो अपना रूट बदल कर लेफ्टिनेंट पार्क के पास गया जिसने सो होंग को ड्यूटी पर भेजा था। लेकिन पार्क से बात करते ही वो समझ गया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसके बाद कैंग समय में पीछे गया और उसने देखा कि उस रात डॉन यंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और ऐसी हालत में वो अपनी बंदूक की सेफ्टी पिन के साथ खेल रहा था। उसे सो होंग की नौकरी खत्म होने का बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहाँ बहुत अकेला पड़ जाएगा। पर सो होंग ने कहा कि क्या हो गया भाई, नौकरी खत्म होने के बाद भी तुझसे तो मिलने आता रहूंगा ना मैं। साथ ही उसने डॉन यंग को अपनी बंदूक ठीक से पकड़ने के लिए कहा और तभी अचानक डॉन यंग ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद कई गोलियां सीधा जाकर सो होंग के पेट में लगी। जिसके बाद डॉन यंग ये बात लेफ्टिनेंट पार्क को बताने पहुंचा, जिसने सो होंग की मदद करने के बजाय उसकी लाश को छुपाना सही समझा। इसी तरह डॉन यंग और पार्क ने मिलकर सो होंग को जिंदा ही दफना दिया। इधर कैंग ने सो होंग की लाश को ढूंढ लिया था, पर वो उसे जलाने की बजाय उसकी मदद करना चाहता था। वहीं नर्क में बातों बातों में गलती से शाई ने किम को उसके भाई के बारे में सच बता दिया। वहीं कैंग को सो होंग की आत्मा एक क्लब में मिली, जिसके बाद वो एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और इस बार जैसे तैसे कैंग ने सो होंग को पकड़ ही लिया। दरअसल कैंग चाहता था कि सो होंग अपने भाई की मदद करे, पर सो होंग को किम से कोई खास प्यार नहीं था क्योंकि उसने पिछले 15 सालों से अपने भाई को देखा तक नहीं था। दूसरी तरफ डॉन यंग ने सो होंग के घर के बाहर से एक मैप अंदर फेंका जो उसकी गूंगी माँ को मिला। असल में उस मैप के अंदर सो होंग की लाश का पता था। सो होंग की आत्मा भी ये सब देख रही थी। दरअसल डॉन यंग को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने गलती से अपने दोस्त को मार डाला। उसी वक्त कैंग और सो होंग भी वहां पहुंच गए। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर सो होंग ने कैंग से उसे बचाने को कहा। कैंग इस काम के लिए तैयार तो हो गया, पर उसने सो होंग को पहले ही बता दिया कि भाई ये चीज हमें बाद में दिक्कत जरूर देगी। इसके बाद कैंग ने सो होंग की आवाज में एक गाना गाया जो डॉन यंग का सबसे पसंदीदा गाना था। कैंग की मदद से सो होंग ने उसे बताया कि उसने अपने दोस्त को माफ कर दिया है, इसीलिए उसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। उधर किम को एक और मुकदमे से बिना किसी परेशानी के जाने दिया गया। इसके बाद वो पहुंचा हैरी ऑफ वायलेंस में, जहां उसके ऊपर अपने छोटे भाई को बिना वजह पीटकर घर से भगाने का आरोप लगाया गया, जिसके लिए उसके भाई ने उसे कभी माफ नहीं किया था। इसीलिए गार्डियंस भी उसके बचाव में कुछ नहीं बोल सकते थे। इसीलिए उन्होंने आपस में सलाह करके कंबाइंड ट्रायल की मांग की, जिसका मतलब ये था कि उन्हें इस मुकदमे के आरोप की सफाई अगले मुकदमे के आरोप के साथ देनी होगी। इस तरह वो अभी के लिए तो यहाँ से चले जाएंगे, पर अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गए तो किम की सजा को और बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही तीनों गार्डियंस को भी गार्डियन के दर्जे से हटा दिया जाएगा। इसके बाद वो तीनों अपने अगले मुकदमे के लिए आगे बढ़ चले, जहां ये देखा जाना था कि आखिर किम अपने माता पिता की कितनी इज्जत करता था। वहां पहुंचने से पहले ही किम ने अपने गार्डियंस को बताया कि असल में वो एक अच्छा बेटा नहीं था। उसकी माँ अक्सर काफी बीमार रहती थी और उनके पास मदद के लिए कोई था भी नहीं। उस समय वो सभी बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे थे। इसीलिए एक दिन परेशान होकर किम ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर सो होंग ने उसे रोक दिया।
जिसके बाद वो उसे पीट कर अपने घर से भाग गया। और अगर वो अपनी माँ को मारने में कामयाब हो जाता तो अगले दिन वो खाने में नींद की गोलियां मिलाने वाला था, जिससे शायद वो और उसका भाई भी मारे जाते। उधर कैंग ने सो होंग की आत्मा को एक बार फिर से उसके शरीर में डाल दिया। पर तभी सो होंग की नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो गले में एक बोर्ड लटका कर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। पर जैसे ही लेफ्टिनेंट पार्क की नजर उन पर पड़ी तो वो तुरंत ही उन्हें वहां से भगाने में लग गया। इसके बाद सो होंग की माँ ने पार्क को एक मैप दिखाया, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने उस बूढ़ी औरत को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर सो होंग को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही अपनी आत्मा का रूप लेकर पार्क पर हमला कर दिया। उसके इस बर्ताव का असर नर्क में उसके भाई पर भी पड़ा और कुछ अजीब से राक्षसों ने किम पर हमला कर दिया। उधर कैंग सो होंग को रोकने की कोशिश में लगा था, पर जब वो अकेला ये काम नहीं कर पाया तो उसने शाई को भी अपनी मदद के लिए बुलाया। धरती पर चल रही इस लड़ाई की वजह से किम धीरे धीरे रेगिस्तान की मिट्टी में धंसता चला जा रहा था। और उधर जब शाई ने आखिरकार पार्क को बचा लिया तो सो होंग की नजर अपने भाई पर पड़ी, जो अब तक पूरी तरह मिट्टी के नीचे पहुंच गया था। और ये देखकर उसने खुद को शांत किया। सो होंग के शांत होते ही किम के सामने उसका आखिरी कोर्ट आ गया, जहां आखिरी मुकदमे का फैसला होने वाला था। राजा के मुताबिक किम ने अपनी माँ की हत्या करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे सजा तो मिलनी चाहिए। और तभी डियाक ने किम के बचाव में कहा कि जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उसकी माँ नींद में थी, लेकिन राजा ने उसे दिखाया कि इस सब के दौरान किम की माँ जाग रही थी और वो बेचारी तो किम की खुशी के लिए अपना बलिदान तक देने को तैयार थी। ये सुनते ही किम जोर जोर से रोने लग गया और अब वो किसी भी सजा के लिए तैयार था। और जैसे ही राजा उसे सजा सुनाने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पूरा कोर्ट हिलने लग गया। असल में सो होंग एम्बुलेंस में बेहोश पड़ी किम की माँ के सपने में पहुंच गया था, जहां उसने अपनी माँ को उस रात के बारे में याद दिलाया। उसके मुताबिक किम ने उन्हें मारने की कोशिश जरूर की थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया था। और फिर उसने पूरी जिंदगी अपने पागलपन के इन 4 पलों पर अफसोस ही किया था। वो कभी उनसे मिलने नहीं आया, पर फिर भी पूरी जिंदगी वो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करता रहा। और अगर किम ऐसा नहीं करता तो उसके छोटे भाई और माँ ने वैसे भी भूख के कारण मर ही जाना था। इसीलिए उसने अपने भाई को पूरी तरह माफ कर दिया। इसके बाद उसने पहली बार अपनी माँ को बोलते हुए सुना, जिनके मुताबिक इस सब में सारी गलती उनकी ही थी। उन्हीं की वजह से उनके परिवार को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। ये सारी बातें सुनकर नर्क के राजा ने किम के ऊपर लगाए सभी आरोप खारिज कर दिए और उसे तुरंत ही स्वर्ग में भेज दिया गया। वहीं धरती से वापस आने से पहले कैंग ने किम की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उसने वो राइस कुकर उसकी माँ तक पहुंचा दिया और जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर किम की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी भी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।